अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे अनबॉक्सिंग और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस Infinix Note 10 Pro को लेके, जो आज की डेट में लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान के मार्केट्स के अंदर। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 31,000 पे 8GB 128GB वाले वेरिएंट की। लेकिन अभी जो इसकी प्राइस आपको मिलेगी फ्लैश से लगेगी द्राज के ऊपर, 21 मई से इसके प्री ऑर्डर बुकिंग होगी, तो वहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो आएगी 30,000 पे और साथ में फ्री गिफ्टिंग होगी आई रॉकर्स की, यानी कि जो बर्ड्स हैं इनके इन्फिनिक्स के, वो आपको मिलेंगे। तो जो इनिशियल इंप्रेशन है ना मेरा प्राइस और इसके वैल्यू को लेके, तो अभी जो मैंने इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन को रीड किया और ये जो प्राइस है सॉलिड कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। बाकी रिव्यू के अंदर जो चीज़ें टेस्ट होंगी तो हर चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं चल रहा हूँ इसके अनबॉक्सिंग की तरफ और अपने जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके जी, ये है Infinix Note 10 Pro का बॉक्स और ये है Infinix आई रॉकर्स जो प्री ऑर्डर करने पे गिफ्ट मिलेंगे इस डिवाइस के साथ। और मेरे पास इस टाइम पे हायर वेरिएंट है 256GB वाला, लेकिन अभी के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो 8GB 128GB वाली की होगी। तो हायर वेरिएंट की अवेलेबिलिटी का कुछ आगे अपडेट आई तो मैं शेयर कर दूंगा। ये TUV राइनलैंड की सर्टिफिकेशन मेंशन है, ब्लू लाइट और सेफ चार्जिंग की, और उसके अलावा कुछ हाईलाइटिंग फीचर है नीचे वाली साइड पे डिवाइस के, और जोंग का 12GB डेटा भी फ्री मिलेगा इस डिवाइस के साथ। तो लेट्स ओपन द बॉक्स, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे ऊपर अप फ्रंट हमें डिवाइस मिल जाती है, जिसके फ्रंट रैप के ऊपर जो की फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है, और नॉर्डिक सीक्रेट कलर है जी इसकी, कुछ इस तरह की लुक है बैक साइड से। अभी साइड पे करता हूँ, फर्दर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ वारंटी स्टिकर्स हैं, कुछ एक हेल्दी सा फोल्डर देखने को मिल जाता है और काफ़ी मालछाल लग रहा है भाई। इसके अंदर देखते हैं क्या है, और एक सिम इंजेक्शन पिन वायर है, और अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं उनमें सबसे पहले एक टेम्पर्ड ग्लास आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, टेम्पर्ड ग्लास बॉक्स के अंदर दिया गया है डिस्प्ले को प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद एक्सपार्क का यहाँ पे कुछ कार्ड है, इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे इन्फिनिक्स फैंस के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो चेकआउट कर सकते हैं इस चीज़ को भी। और उसके बाद यहाँ पे डब्बे में से डॉलर भी निकल रहे हैं भाई यहाँ पे। तो बेसिकली ये डॉलर नहीं है, ये एक्स क्लब का कार्ड है। एक्स क्लब बेसिकली सोशल मीडिया एप्लीकेशन है इन्फिनिक्स की, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, और काफ़ी गिफ्ट भी वहाँ पे मिल जाते हैं, फ़ोन भी विन कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, इवन अर्न भी कुछ कर सकते हैं। तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं आप। ये है 1x गोल्ड कार्ड। और फर्दर हमें यहाँ पे बॉक्स के अंदर एक और सिलिकॉन केस भी देखने को मिल जाता है जो डिसेंट क्वालिटी का है, क्रिस्टल क्लियर केस। और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलते हैं एक चार्जिंग ब्रेक, कुछ इस तरह की लुक है इसकी लोकल एज पिन के साथ। और अगर मैं रेटिंग आपको दिखाऊं तो ये 33 वाट का चार्जर मिलता है जी आउट ऑफ द बॉक्स। और उसके बाद हमें एक टाइप A to टाइप C डेटा केबल भी देखने को मिल जाती है। और फर्दर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। तो अभी मैं इसको साइड पे कर देता हूँ और आते हैं अपनी मेन डिवाइस की तरफ। तो जल्दी से इसके जो रैपर्स हैं वो मैं रिमूव करता हूँ ताकि हम इसकी क्लियर फर्स्ट लुक ले सकें। तो फ्रंट रैप को रिमूव करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो बैक स्टिकर है इसको भी हटा देता हूँ ताकि क्लियर फर्स्ट लुक ले सकें। तो ये है दोस्तों Infinix Note 10 Pro की फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस, जहाँ पे जो डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैट टाइप की फिनिश है, क्रिस्टल सा यहाँ पे बैक साइड पे ना इफेक्ट है, मतलब लाइट पड़ने के ऊपर जो कलर चेंज होते हैं ये काफ़ी अच्छा है। तो ये क्लोजअप में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का टेक्सचर है बैक साइड के ऊपर। तो डिज़ाइन ये वाला जो नॉर्डिक सीक्रेट कलर है इसका मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वैसे इस डिवाइस का डिज़ाइन। और जो आगे इसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है तो डेफिनेट है कोई वजह ही है मिला होगा। तो ये कुछ कैमरा बम्प की हाउसिंग है, तो थोड़े से बाहर भी है कैमरा, लेकिन केस लगा के चीज़ें लेवल हो जाएंगी यहाँ पे। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो नीचे वाली साइड पे आपको टाइप C पोर्ट देखने को मिलती है, ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल भी मिलती है। बाय द वे स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डिवाइस आती है। और राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे जो पावर बटन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। और बाकी सारी जो सिचुएशन है ये आपके सामने है। तो डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ और उसको सेटअप कर लेता हूँ। आगे आ जाए, आप कुछ और काम की बातें आपसे करता हूँ। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे डिजाइन लुक्स की बात करें तो ये जो डिवाइस है अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर मुझे काफ़ी पसंद आई। स्पेशली जो नॉर्डिक सीक्रेट कलर है ना इसका, मतलब एक तो मैट टाइप की फिनिश है इसकी बैक पे, फिंगरप्रिंट के स्मजेस भी नहीं लगते। दूसरा ये है, ये जो कलर है जब लाइट पड़ती है ना डिफरेंट एंगल से तो एक अच्छी आपको कलर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो डिवाइस दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। आल्दो केस मिल जाता है डब्बे में, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। और एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि इस डिवाइस को डिज़ाइन एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है इफ से, मतलब इफ कह लो IF कह लो, एक इंटरनेशनल फोरम है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा इस डिवाइस की जो बिल्ड है ये पॉलीकार्बोनेट है, मतलब प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन केस मिल जाता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। अगर विदाउट केस भी यूज़ करना तो मैंने जैसे आपको बताया स्मजेस नहीं लगते इसके ऊपर। और एक बिग साइज की डिवाइस है, 6.95 इंच साइज है इस डिवाइस का। और दूसरा इन हैंड फील काफ़ी सॉलिड है, 208 ग्राम के अराउंड वेट है। लेकिन ऐसे यूजर जिनको एक बड़े साइज की डिवाइस चाहिए, इन्फिनिक्स की ये जो नोट सीरीज की डिवाइसेज हैं ये बिग साइज के अंदर ही देखने को मिलती हैं। तो डिज़ाइन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल जो डिवाइस की लुक है ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी अपने फर्स्ट इंप्रेशंस में।
डिस्प्ले की बात करें तो इस बार इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है कंपैरेटिवली प्रीवियस जनरेशन की जो नोट सीरीज की डिवाइसेस थी ना, यहाँ पे आपको फुल HD प्लस देखने को मिलता है, पहले 720p देखने को मिलता था, तो अच्छी बात है। इन्फिनिक्स को कहता है सुपर फ्लूइड डिस्प्ले बिकॉज ऑफ 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग। अब 90 हर्ट्ज से डिवाइस को यूज़ करते हुए स्क्रॉल करते हुए आपको एक स्मूथ फील आएगा। जो 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग है वो गेम के दौरान आपकी हेल्प कर सकता है, जहाँ पे फिंगर रजिस्ट्रेशन काफ़ी फास्ट मैटर करती है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पे एक बिंदी वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब पंच होल देखने को मिलता है मिडिल के ऊपर। गोरिल्ला ग्लास की कौन सी प्रोटेक्शन है इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन डब्बे के अंदर से टेम्पर्ड ग्लास मैंने आपको दिखाया अनबॉक्सिंग में, वो यूज़ कर सकते हैं। बेजल्स काफ़ी कंसिस्टेंट हैं, चिन भी ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरा TUV की तरफ से ब्लू लाइट सर्टिफाइड है, मतलब TUV राइनलैंड जो है ना वो एक ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन दिया है इसको डिवाइस को। ज़्यादा देर यूज़ करने पर जो ब्लू लाइट आंखों को इफेक्ट करती है वो चीज़ नहीं है। इंडोर विजिबिलिटी मैं यहाँ पे कहूँगा कि ठीक निकल के आ रही थी, तो रिव्यू के अंदर चीज़ें टेस्ट करेंगे, जो भी निकल के आई मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फर्दर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G95 का एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, और माली G76 का यहाँ पे GPU है, मतलब ये इसको आप गेमिंग चिपसेट कह सकते हैं। और ये जो G95 है सक्सेसर है हीलियो G90T का, जिसको प्रीवियसली आपने देखा कई डिवाइसेस के अंदर एक सॉलिड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। जो रैम और स्टोरेज का कम्बिनेशन है 8GB रैम है LPDDR4X टाइप वाली, और जो स्टोरेज है UFS 2.2 वाली 1 to 8GB देखने को मिलती है। 256GB वाला वेरिएंट जब आएगा आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए जो 8/128 वाला वेरिएंट है ये आएगा। अगर मेमोरी को एक्सपेंड करना है तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट अवेलेबल है, आप क्लास 10 का अच्छा सा मेमोरी कार्ड उसमें यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें बिकॉज हीलियो G95 एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट है, तो कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर मैंने PUBG गेम के सेशन खेल के देखे, अगर ग्राफिक्स आपको बताऊं तो बैलेंस एंड स्मूथ विद अल्ट्रा खेल सकते हैं 40 FPS। 60 FPS नहीं मिलता भाई यहाँ पे, जो दोस्त मुझे पूछ रहे थे, तो मे बी ब्रांड्स की तरफ से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मतलब लिमिट लगाई गई, ओवर हीट ना कर जाए, जैसे गर्मियाँ भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी है, मतलब कोई लैग वैसा मैंने फील नहीं किया इसके ऊपर। जायरो की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, हार्डवेयर वाला जायरो यहाँ पे। अगर आप गेमिंग के अलावा भी दूसरे हैवी टास्क, कोई रेंडरिंग वगैरह, कोई इस तरह के टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं तो अच्छे से हैंडल कर लेगा। एक पावरफुल चिपसेट है ये वाला। दूसरा अगर 30,000 के प्राइस टैग या इससे नीचे कहीं पे आ गया तो सबसे सस्ता G95 चिपसेट वाला ये फ़ोन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रिव्यू के अंदर कोई हीटिंग इशू या इस तरह के कोई भी इश्यूज होंगे तो डेफिनेट मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। कैमरास की अगर यहाँ पे बात करें तो बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है, जिसमें जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का सेंसर है। अब ये बेसिकली 16 मेगापिक्सल का सेंसर होता है जो पिक्सल बिनिंग के ऊपर काम करता है। सेंसर कौन सा यूज़ किया इन्फिनिक्स ने ये मेंशन नहीं किया, इसको मैं अपने रिव्यू के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ इन्फो मिली तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने रिव्यू के अंदर। साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल के बाकी 2 सेंसर्स मिलते हैं। अभी ये स्क्रीन के ऊपर आप इसके जो बैक कैमरा के इनिशियल सैंपल्स हैं ना वो देख रहे होंगे। क्वालिटी डिटेल के ऊपर जो आपका ओपिनियन है अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देना। बाकी ये कि मैं अपने फुल रिव्यू में हर सिनेरियो के अंदर इसको टेस्ट करूंगा, इसके कैमरास को। जो मेरा फाइनल ओपिनियन होगा मैं अपने फुल रिव्यू में ऐड कर दूंगा। अभी उसके बाद फ्रंट सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है जो पंच होल के अंदर, और साथ में फ्लैश भी मिल जाता है फ्रंट साइड के ऊपर। ये सेल्फी के कुछ इनिशियल सैंपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। पोर्ट्रेट मोड के अंदर, सिंपल मोड के अंदर जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसकी कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो बता देता हूँ। पहले तो शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो मिल जाती है, बैक और फ्रंट दोनों साइड से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1080p 60 fps का ऑप्शन भी मिलता है दोनों साइड के ऊपर, बैक और फ्रंट साइड पे। उसके अलावा आप बुके के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ब्यूटी मोड के अंदर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर उसके अलावा फर्दर देखें तो ब्यूटी मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, आपको सुपर नाइट मोड देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और अगर फर्दर ऑप्शंस के अंदर चलें तो स्लो मोशन की ऑप्शन भी मिलती है। 960 fps का सुपर स्लो मोशन भी मिल जाता है इसके अंदर, 240 fps भी है। तो बाकी ये तो सारी इसकी ऑप्शन कैमरा एप्लीकेशन की। तो इसको कंप्लीट टेस्ट करने के बाद जो मेरा आउटपुट है वो मैं आपको दूंगा अपने फुल रिव्यू में। बैटरी यहाँ पे आपको 5000 mAh की देखने को मिल जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स 33 वाट का चार्जर भी देखने को मिलता है, तो अच्छी बात है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि TUV राइनलैंड की तरफ से आपको सेफ फास्ट चार्जिंग का जो सर्टिफिकेशन है वो भी इस डिवाइस के अंदर मिल जाता है। बैकअप तो अच्छा आ रहा था फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर। बाकी जो चार्जिंग के टाइम्स हैं, जो ओवरऑल बैकअप है, तो ये तो चीज़ें रिव्यू के अंदर देखी जाएंगी। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, जिसकी जो स्पीड्स हैं काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एक्यूरेट है। इसको मैंने ट्राई किया, टेस्ट किया। जो इसका फेस ID है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, काफ़ी एक्यूरेटली काम करता है। उसके अलावा सेंसर सारे ही हैं। आपको जायरो का देखने को मिल जाता है इसके अंदर, हार्डवेयर बेस्ड। तो PUBG खेलते हैं, आपको जायरो की कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए तो डेफिनेट आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा उस चीज़ का। और उसके बाद कुछ ज़रूरी जो क्वेश्चन मुझे आते हैं अक्सर कि OTG का सपोर्ट है। जी बिल्कुल, इसके अंदर OTG का सपोर्ट मिलता है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। मतलब इन्फिनिक्स का अपना डायलर है, गूगल डायलर नहीं है, जो ईमानदारी वाला डायलर है ना वो नहीं है। मतलब
के अंदर अपना है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, अगले बंदे को नहीं पता चलेगा। अभी तो फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर यही चीज़ें निकल के आई हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कुछ मल्टीमीडिया यूजर्स के लिए, तो डिस्प्ले के साथ इंडोर के अंदर जो कंटेंट कंजप्शन का एक्सपीरियंस है वो अच्छा निकल के आया, मतलब फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, मतलब एक बॉटम फायरिंग स्पीकर है, एक ऊपर वाली साइड के ऊपर स्पीकर्स है, DTS साउंड का यहाँ पे आपको जो है ना वो देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो साउंड का मैं कहूँगा अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आया मेरा। और स्टीरियो स्पीकर के जो साउंड की क्वालिटी और लाउडनेस है मैं आपको सुनवा देता हूँ यहाँ पे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर जो साउंड को लेकर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा निकल के आया। और दूसरा यहाँ पे आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, तो अगर आपने नेटफ्लिक्स कोई इस तरह की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं कंटेंट वगैरह की, तो अच्छी क्वालिटी में आप वहाँ पे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स इसके ऊपर मिलता है, और जिसके ऊपर इन्फिनिक्स की अपनी कस्टमाइज्ड UI XOS का डॉल्फिन वर्जन 7.6 देखने को मिलता है। अब ये काफ़ी हद तक फीचर रिच UI है, और इसके अंदर मुझे प्री इंस्टॉल जो एप्लीकेशन जिसको ब्लॉटवेयर कहते हैं वो काफ़ी देखने को मिला, मतलब इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको रिफाइन किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के अंदर जो एक्सपीरियंस है, आप में से जो इन्फिनिक्स डिवाइसेस के यूज़र हैं, मतलब Note 7 Note 8 के जो यूज़र्स हैं, वो ज़रूर मुझे बताना वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको जो अपडेट्स हैं वो कितनी फ्रीक्वेंट मिलती रही हैं, और ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है। इस डिवाइस के बारे में जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं फुल रिव्यू के अंदर टेस्ट करके आपको बता दूंगा। कुछ कनेक्टिविटी की बात करें तो सिग्नल रिसेप्शन अच्छा था, वाईफाई रिसेप्शन भी अच्छा था, कॉल की क्वालिटी भी अच्छी थी, और जो डेटा कनेक्शन के ऊपर इंटरनेट की स्पीड्स हैं ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन को कंक्लूड करूँ तो देखिए Infinix Note 10 Pro 30,000 रुपये की जो इसकी प्री ऑर्डर प्राइस है और 31,000 की जो नॉर्मल प्राइस है, मतलब रेगुलर जो प्राइस है, वहाँ पे इसका एक तो डिज़ाइन गुड लुकिंग, स्पेशली जो नॉर्डिक सीक्रेट कलर है और ये जो मैट टाइप की फिनिश है ना, ये एक अच्छा फील दिया मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में। चिपसेट काफ़ी सॉलिड लगा मुझे G95 का, मतलब इस सेगमेंट का एक पावरफुल चिपसेट है और सबसे सस्ती प्राइस के अंदर देने वाली यही डिवाइस है, तो ये भी चीज़ अच्छी लगी। दूसरा डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है और 90 हर्ट्ज कर दिया गया, डिज़ाइन भी गुड लुकिंग है। 5000 mAh की बैटरी के साथ एक 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो अगर मैं ओवरऑल सम अप करूँ ना अपने फर्स्ट इंप्रेशन को, तो मुझे ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनती हुई नजर आ रही है 30,000 रुपये के सेगमेंट के अंदर। जब ऑफलाइन आएगी तो और डिस्काउंट भी आपको पता है मिल जाते हैं इसके ऊपर। तो बहरहाल बाकी जो चीज़ें हैं टेस्ट करने के बाद मैं फुल आपको रिपोर्ट बैक कर दूंगा अपने फुल रिव्यू के अंदर। अभी के लिए आपको कैसी लगी डिवाइस फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर, आपने जो अपना फीडबैक है वो जरूर देके जाना मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।